साथियों नमस्कार। शिक्षक प्रशिक्षण करने के पश्चात उस कोर्स से संबंधित गतिविधियां प्रत्येक शिक्षक साथी को अपनी कक्षा अनुरूप निर्मित करना होती हैं। जैसा कि हमने कोर्स 1 में भी किया था, उसी तरह से कोर्स 2 ज्ञान का खजाना जो अभी चल भी रहा है, कुछ शिक्षक साथियों ने इसे पूर्ण भी कर लिया है और पूर्णता सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। अब ऐसे में उन शिक्षक साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो इसमें सुझाए गए सवाल हैं कुछ जिनके लिए हमें गतिविधियां निर्माण करनी है कक्षा अनुरूप, तो गतिविधि निर्माण करते समय कौन कौन सी बातों का हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो कि आपको गतिविधि निर्माण करने में सहयोगी होगा। तो हम देखते हैं इसके लिए मुख्य बातों को। जैसे पहली जो गतिविधियां बनाना है हमें, कहानी, किस्से और कथाएं। कहानी, किस्से और कथाएं बच्चों के ज्ञान वर्धन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित करती हैं। प्राचीन समय से बच्चे दादा दादी, नाना नानी या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ कहानी, किस्से या कथाएं सुनते आए हैं, जो उनके ज्ञान अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वर्तमान समय में डिजिटल माध्यम आने से कहानी किस्सों से बच्चे दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल ने फिर बच्चों को उसी पुरानी अवस्था में लाके खड़ा कर दिया है, जिससे कि वो अपने बड़े बुजुर्गों के सहयोग से कुछ सीख सकें। तो कहानी, किस्से और कथाएं, इससे संबंधित गतिविधियां निर्माण करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखना है। इसके लिए हम देखें कि जैसे 3 समूहों में इस कोर्स को पूरा डिवाइड किया था, कोर्स के माध्यम से भी देखा होगा। जैसे कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को, दूसरा ग्रुप था 4 और 5 के लिए, और तीसरा ग्रुप था कक्षा 6 से लेके 8 तक। क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं उनका एज लिमिट या एज ग्रुप भी अलग रहता है, उनकी सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता में भिन्नता होती है, तो हमें उनके लिए गतिविधि निर्माण करते समय कुछ विभिन्नता रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 1 से 3 तक जो हम गतिविधि बनाएंगे कहानी किस्सों के लिए, उस पर कौन सी बातें महत्वपूर्ण होंगी। तो पहला इसके जो उद्देश्य हैं कि सुनी सामग्री, कहानी, कविता आदि के बारे में बातचीत करना, अपनी राय देना और प्रश्न पूछना। जैसे इस पर जो हम कहानी सुनाएंगे तो इस तरह की कहानी होना चाहिए कि जिस पर बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और अपनी राय दे सकें। कौन से? कक्षा 1 से 3 तक के। अपनी निजी जिंदगी और परिवेश पर आधारित अनुभवों को सुनाई जा रही सामग्री जैसे कविता, कहानी आदि से जोड़ते हुए बातचीत में शामिल करना। जो कहानी हम सुना रहे हैं तो बच्चे के परिवेश के अनुरूप हो, जिससे कि बच्चों ने उसे फिजिकली भी देखा हो। जैसे अगर हम मान के चले हम इंडिया में रहते हैं और बच्चों को अगर हम अमेरिका या फॉरेन की कोई कहानी सुनाएंगे तो बच्चों ने उसे देखा नहीं होगा और उनके सीखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य या बिंदु है वो है परिवार के सदस्यों से जुड़ना और उनसे सीखना। तो ऐसे कुछ टॉपिक लेना चाहिए जिससे बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ सकें और उनसे कुछ सीख सकें। इसी तरह से नेक्स्ट कक्षा के लिए हम देखते हैं कक्षा 4 से 5 तक अपनी कल्पना से कहानी, कविता, वर्णन आदि लिखते हुए भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करना सीखना। कक्षा 1 से लेकर 3 तक के जो विद्यार्थी थे वो केवल अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बात को साझा कर सकते हैं, सीख तो लेते हैं लेकिन लिखने में उन्हें परेशानी होती है। लेकिन जो 4 से 5 तक के हैं उनमें सृजनात्मक कौशल का भी विकास हो जाता है। इसीलिए कहानी कुछ ऐसी हो जिससे कि वो उसे लिख भी सकें और उसका प्रयोग कर सकें। दूसरा जो बिंदु हमें ध्यान में रखना है, अपनी पाठ्यपुस्तक के साथ साथ अलग अलग स्रोतों से सामग्री को समझाते हुए पढ़ना और उसके बारे में बताना। बच्चा जो भी है अपनी कक्षा की पाठ्यपुस्तक तो पढ़ता ही है, लेकिन यदि कोई प्रेरक प्रसंग, जैसे हम देखते हैं पेपर में नवरंग है या मधुरिमा है या अन्य जो पेपर्स आते हैं, उन पेपरों में भी बहुत सारे ऐसे प्रेरणादायी
किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं से कुछ सीख देती हैं। तो ऐसी कहानी सुना करके भी उसे अपनी भाषा में लिखना कैसे करना, ये सारे पॉइंटों को हम दे सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हम ग्रुप देखते हैं इसके कहानी किस्से के लिए। 6 से 8 तक का है। हिंदी भाषा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को समझकर पढ़ना और उसमें अपनी पसंद नापसंद, राय आदि पर टिप्पणी दे पाना। बच्चों से हम कहानी सुनाते हैं या उनको पूछते हैं कि आपको इसमें क्या ज़्यादा पसंद आया, कौन सी चीज़ इसमें पसंद नहीं थी। ऐसे परिवेश के अनुसार और कहानी में आए हुए पात्रों के अनुसार, कहानी में आए हुए कुछ जो उसके मुख्य कौशल थे, बिंदु थे, उनके अनुसार भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं। पढ़ी गई सामग्री पर चिंतन करते हुए बेहतर समझ के लिए प्रश्न पूछने के कौशल का विकास करना, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट उद्देश्य या बिंदु है लिखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को प्रभावी तरीके से लिखना। ये तो बच्चों से जैसे कहानी का सारांश हम लिखवा सकते हैं कि जो कहानी आपने सुनी है उसे आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों में लिखने के साथ साथ कुछ अन्य कौशल भी विकसित हो जाएंगे। तो ये 3 समूह थे कहानी, किस्से और कविताओं से संबंधित। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वास्थ्य और सुरक्षा। वर्तमान परिवेश जो है, दूसरा इसमें जो बिंदु था स्वास्थ्य और सुरक्षा, इसके ऊपर हमें बच्चों को कुछ गतिविधियां देना है। तो इसमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, वही है प्रत्येक कक्षा के अनुरूप हम देखें इसमें कि 1 से 3 तक क्या बिंदु मुख्य रूप से होना चाहिए बच्चों से चर्चा करते समय, 6 से 8 तक के क्या बिंदु होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कक्षा 1 से 3 के लिए देखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत जानकारी इकट्ठा करना, अपने स्वास्थ्य की बेहतरी में अपनी भूमिका को समझना और अपने परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ये बिंदु हम रखेंगे कि बच्चे स्वास्थ्य के बारे में समझें। सबसे पहले तो स्वास्थ्य को समझें कि स्वास्थ्य होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो हम किसे कहेंगे और स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे। तो ये सारी बातें कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को दी जाने वाली गतिविधियों में शामिल करना है। नेक्स्ट हम अगला समूह देखते हैं, अपनी 4 से 5 तक का है। अपनी रोजमर्रा की आदतों को लंबे समय में होने वाली बीमारियों से जोड़कर देख पाना। जैसे कोई हमारी डेली लाइफ के कुछ रूटीन वर्क हैं, उनके द्वारा कोई लंबी बीमारी हो सकती है, इसको हम देख पाएंगे। सही जानकारी के आधार पर अपनी आदतों में बदलाव लाना। अगर किसी को जानकारी पता चल जाती कि अगर हम ये काम करेंगे इससे हमें ये नुकसान होगा या हानिकारक है, तो उसमें व्यक्ति धीरे धीरे बदलाव लाता है, तो ये उसके लिए एक बेनिफिशियल होगा या लाभदायी होगा। स्वास्थ्य संबंधित भ्रमों को सही जानकारी के आधार पर जांच कर पाना। तो ये 3 बिंदु कक्षा 4 से 5 तक के बच्चों को जो गतिविधियां दें उसमें हम स्वास्थ्य से संबंधित ये बिंदु हमें ध्यान में रखना होंगे। नेक्स्ट अगला जो समूह है, स्वास्थ्य से जुड़े कारणों की समझ बनाना। जैसे अगर हम अस्वस्थ हुए तो किन कारण से हुए, हमने क्या किया। अपने पड़ोस में स्वास्थ्य चुनौतियों का अवलोकन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। अपने आसपास के लोगों को स्वास्थ्य चुनौतियों से परिचित कराना। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हाथ धोना व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। साफ सफाई, स्वच्छता कितना जरूरी है। लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखना ये जरूरी है। तो ये हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, हमें काम भी करना है और दूरी भी बना के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाना है। तो कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य संबंधित बातों के लिए जागरूक बनाना, एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति की तरह हमें इसमें काम करना है और इस काम में सहयोग शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर के भली भांति कर सकते हैं। तो शिक्षक साथी इनसे संबंधित गतिविधियां बनाएं और अपने विद्यालय के समूहों में डालें। उनके लिए समय भी निर्धारित करें, जैसे किस तरह से गतिविधियां बनाएंगे और उनके लिए क्या समय निर्धारित होगा। इससे संबंधित वीडियो भी जल्दी ही आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले वीडियो मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें। धन्यवाद।